नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। एनडीए में किस पार्टी को कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है, ये लगभग तय हो चुका है। मैं ये बताऊंगा कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि उधर महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर बड़ा उथल पुथल है। यानी कि तय नहीं हो पा रहा कि कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो वीआईपी है वो क्या चाहती है, मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। लेकिन इधर जो एनडीए खेमा है वहाँ से खबर पुष्ट की जा रही है कि वहाँ पर बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी इन्होंने तय कर लिया है, लगभग तय कर लिया है कि वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मैं एक एक कर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है आपको देखने को मिले आगे, लेकिन कमोबेश यही स्थिति रहने वाली है अगर बहुत ज़्यादा उलटफेर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी वो है जेडीयू। जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, ऐसा बताया जा रहा है, जो तय हुआ है एनडीए के अंदर। एक सीट ही ज़्यादा, लेकिन जेडीयू सबसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी 2025 विधानसभा चुनाव में। दूसरे नंबर पर बीजेपी है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, यानी कि 101 बीजेपी और 102 जेडीयू। इन दोनों के बीच ये सीटों का बंटवारा हुआ है। 243 कुल सीटें हैं, जिसमें से करीब 202 या 203 ये दो पार्टियां जो बड़ी पार्टियां हैं एनडीए घटक में, ये लड़ेंगी। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। तो चिराग पासवान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो 18 से 20 सीटें ले सकते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन उनको दे सकता है। हालांकि वो खुश नहीं है इस पर। वो 40 से ज़्यादा, यानी कि 45-40 कह सकते हैं, इसके इर्द गिर्द वो सीटों की मांग कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनके मन में एक सीएम बनने की भी चाह है, लेकिन वो चाह अलग बात है। लेकिन जितने सीट पर वो चुनाव लड़ सकते हैं वो है 40-45 का। उनके हिसाब से उन्होंने दावा किया है कि वो लड़ सकते हैं 40 से 45 सीट, लेकिन जो एनडीए के तरफ से दिया जा सकता है वो है 18 से 20। अब दावा तो आप कितना का भी कर लें, लेकिन सीट, टोटल जो सीट है वो 243 ही है। तो वहाँ पर बीजेपी और जेडीयू इससे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि इससे पहले वाले चुनाव में 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। टोटल एनडीए में 5 दल हैं, 5 पार्टियां हैं। मैंने जेडीयू का बता दिया, मैंने बीजेपी का बता दिया, मैंने चिराग पासवान का बता दिया। अब जब बात आती है, वो बात आती है जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी के लिए कहा जा रहा है उन्हें 7 से 8 सीटें दी जा सकती हैं, और उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी 7 से 8 सीटें दी जा सकती हैं, यानी 200, 220 और उधर 20, 8, 8, 16, 15, यानी कि 243 के इर्द गिर्द होगा। 2 सीट कमोबेश हो सकता है। ये जो मैं स्थिति बता रहा हूँ वो अभी की स्थिति है। हो सकता है कि जो बात चल रही है वीआईपी को लेकर, मुकेश सहनी को लेकर, अगर मुकेश सहनी भी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो उनके लिए भी सीट निकालनी होगी। तो उसको अभी मैं इसमें काउंट नहीं कर रहा। अभी जो 5 पार्टियां हैं उनको लेकर 243 सीटों का ये हिसाब है। कुछ सीटों को लेकर आपसी खींचतान है, लेकिन एनडीए में है कि फाइनली जब वहाँ पर तय हो जाएगा पटना में, उसके बाद ये पूरा मामला दिल्ली आएगा। और दिल्ली में जब अमित शाह जैसे लोग, जेपी नड्डा जैसे लोग बैठेंगे नीतीश कुमार के साथ, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, तो मामला ठीक हो जाएगा और सब कुछ तय हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों में 2-3 और बड़ी बड़ी बातें हैं, वो भी आप सुन लीजिए। चिराग पासवान के लिहाज से अगर वो 18 से 20 सीटें दी जाती हैं उनको,
जो उनका दावा है कि वो 40 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, तो उनको टिकट दी जाए, उतनी सीटें दी जाएं। तो अगर उतनी सीटें नहीं दी जाती हैं तो उनको एक राज्यसभा का सीट दिया जा सकता है। बताने वाले लोग बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी माताजी जो हैं वो राज्यसभा जाएं, तो एक राज्यसभा का सीट वहाँ से फिक्स हो सकता है एनडीए की तरफ से। दूसरा, डिप्टी सीएम को लेकर भी बातचीत चल रही है। तो कुछ केंद्र में खुद चिराग पासवान मंत्री हैं ही, तो कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी शर्तों के साथ और आपसी मेल मिलाप के साथ। उधर उपेंद्र कुशवाहा को भी कहा जा रहा है कि उनको भी कुछ केंद्र में मिल जाएगा, तो वो सीट को लेकर जो चल रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ऑलरेडी केंद्र में मंत्री हैं, तो उधर उपेंद्र कुशवाहा को भी अगर मिल जाता है नुमाइंदगी तो वो भी मामला शांत हो जाएगा। यानी कि आपसी जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल जो है, वो सबको संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी एनडीए के तरफ से। हालांकि अभी महागठबंधन में बहुत उठापटक है, दोनों एक दूसरे को अभी देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वीआईपी के मुकेश सहनी, अगर मुकेश सहनी की बात नहीं बनती आरजेडी में और यहाँ आते हैं तो भी सीटों में थोड़ा परिवर्तन होगा और इधर उधर थोड़ी शिफ्टिंग होगी। तो अभी इंतज़ार हो रहा है, देखा जा रहा है कि फाइनल जो टैली जब बनेगी तो किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन सी पार्टी किसके साथ है, किस गठबंधन के साथ है। थोड़ा सा अभी इसमें कन्फ्यूज़न है, ये जैसे ही कन्फ्यूज़न दूर होगा तो चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी। तो एनडीए में सीट बंटवारा जो है, एनडीए के पार्टियों के बीच जो सीट बंटवारा है वो लगभग तय हो चुका है। इसको ऐसे समझिए, बहुत ज़्यादा गतिरोध नहीं है। चिराग पासवान हालांकि रह कर नीतीश कुमार पर सवाल उठाकर, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाकर, दबाव प्रेशर टैक्टिक्स जो उसको कहते हैं वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है उनको मना लिया जाएगा और वो एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और बात साथ साथ में चल रही है, जो कि प्रशांत किशोर के साथ उनकी जो दोस्ती है, उनकी जो नज़दीकियां हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान वहां चले जाएंगे। लेकिन जो लोग कह रहे हैं उनको मैं आज एक बात बता देना चाह रहा हूँ। मैं सोच रहा था इस पर एक अलग वीडियो बना के समझाऊंगा। चिराग पासवान वहां नहीं जाएंगे। बहुत दो लाइन में समझिए इसको, बहुत सीधा क्लियर कट है, क्यों नहीं जाएंगे। प्रशांत किशोर वन मैन शो वाला मामला है, वहां पर सिर्फ उनका चेहरा है। चिराग पासवान का बड़ा चेहरा है। अगर वो जाएंगे वहां पर तो वहां पर जो विकेंद्रीकरण हो जाएगा सत्ता का। दूसरा, जो आदमी एनडीए में रह के नीतीश कुमार के अस्तित्व पर हमेशा से सवाल उठाता रहा है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आप को उस जगह पर प्लेस करना चाहता है, यानी कि वो अपनी भूमिका अग्रणी रखना चाहता है, आगे की तरफ रखना चाहता है। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो पूरा बिहार का जो बागडोर है उनके हाथों में आ जाए। वो उसकी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि 243 सीटें उनकी है और हर सीट पर वो चुनाव लड़ेंगे। मायने मतलब आप जैसे निकालना उसको निकालिए। केंद्र की राजनीति में उनकी उतनी रुचि नहीं है, बिहारी फर्स्ट की बात वो करते हैं, तो वो बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं। और अगर वो जन स्वराज पार्टी में जाएंगे तो वो नंबर 2 की पार्टी हो जाएंगे। तो कतई चिराग पासवान नहीं जाएंगे जन स्वराज और उनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर फिर प्रशांत किशोर के चेहरे पर चीज़ें होंगी और वहाँ पर ये डाउन नजर आएंगे चिराग पासवान। वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं वो जा सकते हैं, वो छोटी पार्टी है। और एक बात और, चिराग पासवान का अभी मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव में जो 5 सीटें उन्होंने जीती हैं उसके बाद से उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा हुआ है। वो उसी कॉन्फिडेंस के साथ बिहार के इस चुनाव में लगे हुए हैं। वो आज से नहीं, बहुत पहले से कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की राजनीति को वो आगे लेकर जाएं, वहाँ पर नुमाइंदगी करने का उनको मौका मिले, इसलिए वो पूरे बिहार में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं और अकेले चलना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर
इस वीडियो को बनाने के पीछे जो वजह थी यही थी कि मैं आपको बता सकूं कि एनडीए में सीट बंटवारा जो है वो लगभग हो गया है। कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है ये क्लियर हो गया है, जिसको मैंने आपको बताया। महागठबंधन में अभी दिक्कत है, देखते हैं, वहाँ पर लगातार बैठकों का दौर जारी है, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि आरजेडी इस बार कोई रिस्क वहाँ पर लेना नहीं चाहती। कांग्रेस 70 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रही है, वीआईपी 60 सीट लेने की मांग कर रही है। तो ये आरजेडी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, तेजस्वी यादव के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। लेकिन जब तक सीट बंटवारा नहीं हो जाता है गठबंधन की पार्टियों में, तब तक चुनाव प्रचार जो है वो जोर नहीं पकड़ेगा। ये भी मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता आ रहा हूँ। उम्मीद है आप इन सब चीज़ों को समझे होंगे, गणित भी समझे होंगे। फिर और किसी मुद्दे के साथ किसी और दिन मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त। जिन लोगों ने मनकही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, या जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं मनकही से, उनसे भी गुजारिश है कि वो मनकही को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।